लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक। स्वर्ग और नरक कहाँ है? भाई आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपको नरक मिलेगा, आपको नरक नहीं मिलेगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। हम सिर्फ सोच सकते हैं, होगा वही जो विधाता की मर्जी है, जो धर्मराज की मर्जी है। अगर जी आपने ऐसे कर्म करे, आप हम पे एक दूसरे को कहते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन आप छोटी सी बात समझे। एक बार का वाक्य है, एक राजा की डेथ हो गई है। अब वो भी स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है, एक तरफ नरक एक तरफ स्वर्ग। एक व्यापारी की डेथ हो गई है, वो भी स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है। एक पुजारी की डेथ हो गई है, वो भी स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है। और एक मजदूर की भी डेथ हो गई है, वो भी स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है। अब चारों ये सोच रहे हैं कि भाई, पुजारी तो सोच रहे हैं जो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो पूजा पाठ इतनी ज्यादा की है। राजा सोच रहा कि मैं राजा हूं, मैंने बड़ी प्रजा का ध्यान दिया है, भाई मैं स्वर्ग जाऊंगा। और जो व्यापारी था कि मैं अपनी नेक कमाई से लंगर भंडारे कराता था, मुझे पता कि मैं जाऊंगा स्वर्ग में। मजदूर कुछ सोच ही नहीं रहा है। जब चारों खड़े हैं, पहले राजा से बात की कि भाई राजा साहब आप क्या सोच रहे हो, नहीं आपने क्या क्या किया। बोला जी मैंने अपनी प्रजा के लिए किया, मैंने अपनी प्रजा के लिए वो किया, मैंने गरीबों के लिए किया, मैंने ये किया, बहुत कुछ राजा ने कहा। तो बोला उसमें आप कहीं गुनाहगार नहीं हो? उसने कहा नहीं। कि जितनी भी जंग आपने लड़ी है बाहर दूसरे राजाओं से, उसमें कितने आपके सेवादार मारे गए, कितने वजीर मारे गए, कितने आपकी प्रजा के जवान जो उनकी बीवियां विधवा हुई हैं, उनकी हाय बद्दुआ क्या कहीं नहीं लगेगी? क्योंकि आपने अपनी जीत हासिल करनी थी ना। आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, राजा से कहा। अब आती है बात व्यापारी की। हाँ जी आपने क्या क्या किया? बोला जी मैंने अपनी नेक कमाई से लंगर किए, भंडारे किए, मंदिरों में चंदा दिया, दान दिया, गरीबों के लिए ये वो सब कुछ सोचा। कहा भी आप भी नहीं जा सकते। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? कि आपने जितना भी धन कमाया, बेधुत तो झूठ बोला, छल धोखे फरेब से धन कमाया तुमने, और छल का झूठ का धन है, उसका दान तुम करते हो, तो वो दान में दान नहीं है, क्योंकि वो किसी की आत्मा सता के और किसी की आत्मा खिलाओ, वो दान कहाँ है? तो स्वर्ग तुम्हारे लिए भी नहीं है। अब आ जाती है महाशय पुजारी जी की बात। पुजारी जी ने कहा मेरे जैसा तो कोई पुजारी है ही नहीं। अब पुजारी में सभी आ जाते हैं, मुझे पंडित ब्राह्मण की बात नहीं है हमारे यहाँ। पुजारी जो आदमी दिन रात भगवान में लीन रहता हो, वो सभी आ गए हैं। तो उन्होंने कहा जी, पुजारी से पूछा हाँ जी आप बताएं आपने क्या किया? बोला मैंने सारी जिंदगी बड़े बड़े यज्ञ कराए, बड़े बड़े हवन कराए, बड़े बड़े तप कराए, फिर और भगवान का सिमरन किया। मैंने कहा पुजारी जी बात सुनो, आपने अपने लिए न हवन कराया, न जाप कराया, न यज्ञ कराया, न तप किया, आपने लोगों के लिए किया तो उसकी दक्षिणा लिया आपने, तो वो धर्म में कहां जाएगा? आपने ये काम करने से पहले तय करा कि मुझे क्या मिलेगा। हालांकि भगवान का भजन करने जा रहे हो, यज्ञ करने जा रहे हो भगवान का है, हवन करने जा रहे हो भगवान का है, लेकिन आपने उस यजमान से पैसे तय करे मुझे क्या दोगे, वो भी भगवान का सिमरन करने में। तो यज्ञ हवन तब कहां तुम्हारा हो? दक्षिणा तो बंद मुट्ठी होती है।
वो आपको अपनी मन से कुछ भी दे दे यजमान, आप तय करके गए हो, तो आपके लिए भी नहीं है स्वर्ग का द्वार। अब चौथे नंबर पे रह गए मजदूर। मजदूर से पूछा भाई तुम क्या सोच रहे हो, तुमने क्या किया? बोला जी मैंने सारी जिंदगी आज तक कमाया, जो कमाया अपने बच्चों की परवरिश करी, बस घर से मजदूरी पे और मजदूरी से घर, बस इतना ही रहा सफर। बाकी इससे आगे मैंने ना पूजा करी, ना मेरे पास पैसा था कि मैं लंगर करूं, भंडार करूं, धर्म करूं, दान करूं। मेरे तो पास जो कमाई होती थी अपने बच्चे पालता था, इससे ज्यादा मैंने ना पूजा पाठ करी, ना मंदिर गया, ना कहीं गया। तो धर्मराज ने कहा फिर तू क्या चाहता? बोला जी मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, पर मुझे सिर्फ एक बार स्वर्ग का गेट खोल के दिखा दो, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। उन्होंने कहा स्वर्ग का गेट तो मैं खोल के दिखा दूंगा, पर तुमने अपनी जिंदगी में कोई एक काम ऐसा बताओ नेक जो ऐसा अच्छा किया हो। उन्हें सोचा, बोला जी एक काम किया है। कह रहे क्या? बोला जी वैसे तो कुछ करा नहीं, पर एक काम ये, एक बार ना मैं बहुत भूखा था, तो भूखा था मैं खाना खाने बैठा, तो अचानक एक बीमार मरा गया कुत्ता आ गया सामने, और वो भी भूखा ही लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा चल कोई नहीं, मैंने क्या खाना, मैंने अपना सब खाना उस कुत्ते को खिला के और मैं पूरी रात भूखा सो गया। ये तो मैंने किया, बाकी आज तक मैंने कोई दान पुण्य तो किया नहीं। धर्मराज ने दरवाजा खोला और उसको स्वर्ग में भेज दिया। किसको? मजदूर को। ना राजा को भेजा, ना व्यापारी को, और ना पुजारी को, उसको स्वर्ग में भेज दिया। किसके लिए इतनी इसकी आस्था, इसकी सोच ना कुछ होते हुए, और इसने अपनी सारी बातें, इसने कोई लालच में तो कुछ किया नहीं, जो कमाता था बच्चों के लिए उसमें कोई छल चपट था ही नहीं। भाई शाम तक ईंट ढोनी है तो इतनी ढोनी है, रेत धोना तो इतना ढोना है, खुदाई करनी है तो इतनी करनी है, जो व्यवस्था उतने में धोखाधड़ी झूठ तो है नहीं कहीं। और झूठ बोले काम पे नहीं भी जाएगा तो मजदूरी कहाँ से मिलेगी बच्चे शाम को, तो उसमें कोई झूठ का रोल है नहीं। तो उसने अपनी जगह जो कार्य किया, उसने उसमें धर्मराज को सच भी बता दिया, और धर्मराज ने उसको स्वर्ग का मार्ग दिखा दिया। तो मेरी इस कहानी का मतलब तुम्हें समझाने का यही है कि हम धर्म करें, पुण्य करें, किसी पे एहसान नहीं करते। हम पूजा पाठ करें, किसी पे एहसान नहीं करते हैं। किसी की मदद करें, हम किसी पे एहसान नहीं करते हैं। किसी को रोटी खिला दें, किसी पे एहसान नहीं करते हैं। जो हम करें ये सोचो कि हमारे हाथ से जो हो जाए, परमात्मा तेरा लाख लाख धन्यवाद है, जो था वो उसके मुकद्दर का था, हमारे हाथ से लिखा था, मर्जी विधाता की थी। बिना श्री नारायण की धरती पर कुछ नहीं हो सकता। जगत पिता नारायण पालनहार है, वो जो चाहते हैं वही होता है, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। हम सिर्फ सोचते हैं, करता वही है। तो मेरी कहानी का उद्देश्य यही था कि बेटा पूजा पाठ करो, निस्वार्थ भाव करो, भक्ति करो, धर्म करो, निस्वार्थ भाव करो, किसी का आदर करो, किसी की सेवा करो, बेबस की, लाचार की, विधवा की, अनाथ की, तो निस्वार्थ भाव करनी चाहिए, तभी वो सेवा लगती है। ठीक है, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।